हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन मंथ्स एंड इन डेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द बुक ऑफ जर्नल। आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना इन 4 डिफरेंट केसेस। ये है हमारा 4 डिफरेंट केसेस एंड हर एक केस से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे ताकि अलोंग विथ कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन को सोल्व करना भी आ जाए। सो ये वीडियो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसे लास्ट तक जरूर देखें एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही फॉर सेलर बिल रिसीवेबल कहलाता है एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही फॉर परचेजर बिल्स पेबल कहलाता है, क्योंकि सेलर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एसेट होता है, सो ये बिल रिसीवेबल है एंड फॉर द परचेजर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लायबिलिटी होता है, सो उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बिल्स पेबल बन जाता है। सो सेलर के केस में ये बिल रिसीवेबल कहलाएगा एंड परचेजर के केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल कहलाएगा। सो फर्स्ट, व्हेन ड्रॉवर कीप्स द बिल रिसीवेबल टिल मैच्योरिटी, यानी जो ड्रॉवर है वे बिल रिसीवेबल को मैच्योरिटी तक अपने पास ही रखता है, यानी पेमेंट उसे ही रिसीव होगा। सेकेंड केस है व्हेन ड्रॉवर डिस्काउंट्स बिल रिसीवेबल फ्रॉम द बैंक। इस केस में जो ड्रॉवर है वे बिल रिसीवेबल को टिल मैच्योरिटी नहीं रखता है, बट बिफोर ड्यू डेट वे उसको डिस्काउंट करवा लेता है। सपोज कीजिए बिल रिसीवेबल है 10,000 का, सो वे बिफोर ड्यू डेट बैंक पास जाता है, उससे डिस्काउंट करवाता है, तो आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट चार्जेस बैंक उसे सेलर को पेमेंट दे देता है एंड ऑन ड्यू डेट बैंक जो है वे ड्रॉई से यानी परचेजर से पेमेंट को रिसीव कर लेता है। सो जब सेलर डिस्काउंट करवाता है बिल रिसीवेबल को, तो अगेंस्ट सम चार्जेस उसे अमाउंट बिफोर ड्यू डेट रिसीव हो जाता है। थर्ड है व्हेन ड्रॉवर इंडोर्सेस इट टू अदर पर्सन हिज क्रेडिटर, यानी इस केस में क्या होता है, इस केस में भी जो ड्रॉवर है वे बिल रिसीवेबल को टिल मैच्योरिटी नहीं रखता है, बट वे इंडोर्स कर देता है टू द अदर पर्सन, मीन्स ट्रांसफर कर देता है। सो इसी ट्रांसफर ऑफ बिल रिसीवेबल को हम लोग इंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल बोलते हैं। फोर्थ एंड लास्ट केस है व्हेन ड्रॉवर सेंड्स बिल रिसीवेबल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इस केस में क्या होता है, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से डिफरेंट है। इस केस में क्या होता है, जो ड्रॉवर होता है वे अपने बैंकर को बिल्स ऑफ रिसीवेबल भेज देता है ताकि ऑन ड्यू डेट वे बैंक जो है वे बिल रिसीवेबल के अमाउंट को कलेक्ट कर ले एंड ड्रॉवर के अकाउंट में क्रेडिट कर दे। सो वन बाय वन हम लोग हर एक केस के कंसेप्ट को समझेंगे एंड अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट हम लोग हर एक केस से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे विथ जर्नल एंट्री, और हम लोग देखेंगे कि किस किस केस में हम लोग कैसे जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी। सो हम लोग देखेंगे इन बुक्स ऑफ सेलर हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं एंड इन बुक्स ऑफ परचेजर हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो हम लोग सपोज करते हैं कि सेलर का नाम है एक्स एंड परचेजर का वाई। सो एक्स गुड्स को सेल कर रहा है एंड वाई गुड्स को परचेज कर रहा है। सो फर्स्ट केस है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी एक्स गुड्स को सेल कर रहा है, सो सेल कर रहा है टू वाई, सो वाई रिसीवर ऑफ द गुड्स है, सो डेबिट द रिसीवर एंड गुड्स को सेल कर रहा है, सो गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है। सो जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड है एक्सेप्टेड बिल रिसिप्ट फ्रॉम ड्रॉई, यानी जब सेलर ऑफ द गुड्स क्रेडिट में सेल करता है गुड्स को तो उसके अगेंस्ट में बिल को ड्रॉ करता है एंड उसे भेजता है टू द परचेजर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल परचेजर ऑफ गुड्स जो होता है वे बिल रिसीवेबल को देता है टू द ड्रॉवर। सो जब सेलर ऑफ द गुड्स बिल को रिसीव करता है एक्सेप्टेड बिल को, तो उस केस में एंट्री क्या होता है। सो बिल रिसीवेबल सेलर के लिए एसेट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस में आ रहा है, सो उसे हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये एसेट नेचर का है। एंड जो गिवर है वे बाई है, क्योंकि आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल वे उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को दे रहा है टू द ड्रॉवर, सो ये गिवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। सो ऑन ड्यू डेट जब हमें पेमेंट रिसीव होता है देन या तो हम लोग केस के थ्रू पेमेंट को रिसीव करेंगे या तो बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे। सो दोनों ही हमारा रियल अकाउंट है, दोनों ही हमारे लिए एसेट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो केस या बैंक हमारे बिजनेस में आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे एंड हमें जो केस या बैंक में पेमेंट रिसीव हो रहा है वे रिसीव हो रहा है इन एक्सचेंज ऑफ बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट था, सो इसके एक्सचेंज में हमें या तो केस या तो बैंक से पेमेंट रिसीव होगा। सो बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस से जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। नेक्स्ट है पेमेंट नोट रिसीव ऑन ड्यू डेट। सो जब हमें पेमेंट रिसीव होता है देन हम लोग केस या बैंक से पेमेंट को रिसीव करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं एंड बिल रिसीवेबल को
क्रेडिट करते हैं। बट जब हमें पेमेंट रिसीव नहीं होता है देन वाई को अगेन हम लोग डेबिट करते हैं एंड बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। सो ये दोनों में क्या डिफरेंस था, बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट ही रहा बट अगेंस्ट केस या बैंक हमें कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, सो अगेन हम लोग वाई को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए डेटर है। सो जब हम लोग बिल रिसीवेबल को रिसीव करते हैं तो डेटर को लेस करते हैं, ये हमारे लिए डेटर था और डेटर हमारे लिए एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। सो जब हमें बिल रिसीवेबल रिसीव होता है तो डेटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट अगेन हमें पेमेंट तो रिसीव नहीं हुआ यानी वाई अगेन हमारे लिए डेटर बन गया एंड जो बिल रिसीवेबल है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें बिल रिसीवेबल से अमाउंट तो रिसीव नहीं हुआ। इस केस में हमें अमाउंट रिसीव हो रहा था बट इस केस में हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो अगेन वाई हमारे लिए डेटर बन गया और डेटर हमारे लिए एसेट है, सो इसका डेबिट बैलेंस होगा। अब हम लोग देखेंगे इन बुक्स ऑफ परचेजर कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं और परचेजर है वाई। सो ये जो बुक है वे हम लोग खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं बट परचेजर रिकॉर्ड कर रहा है। सो जब भी परचेजर गुड्स को परचेज करेगा ऑन क्रेडिट तो वे अपने जर्नल बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि परचेज वे कर रहा है गुड्स को, सो गुड्स हमारे लिए एसेट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड वे परचेज कर रहा है गुड्स फ्रॉम द एक्स ऑन क्रेडिट। सो जो एक्स है वे गिवर ऑफ द गुड्स है, सो क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है एक्सेप्टेड द बिल एंड सेंड इट। सो जब वे गुड्स को परचेज करता है तो उसे क्रेडिट करता है एंड जब भी वे बिल को एक्सेप्ट करके उसे भेजता है तो उसे डेबिट करता है क्योंकि जो वाई है वे बिल को एक्सेप्ट करके भेज रहा है टू एक्स, सो एक्स जो है वे रिसीवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा एंड वे बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा क्योंकि बिल्स पेबल परचेजर के लिए लायबिलिटी है एंड लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो जब वाई बिल को एक्सेप्ट करके सेंड करेगा टू सेलर तो उसका जर्नल एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट क्योंकि वे रिसीवर ऑफ गुड्स है टू बिल्स पेबल क्योंकि बिल्स पेबल परचेजर के लिए लायबिलिटी एंड लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। सो इफ परचेजर मेड द पेमेंट ऑन ड्यू डेट तो वे क्या रिकॉर्ड करता है, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा एंड टू केस और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि बिल्स पेबल जो था वे परचेजर के लिए लायबिलिटी था एंड जब वे पेमेंट करेगा तो उसका लायबिलिटी रिड्यूस होगा। सो बिल्स पेबल उसके लिए लायबिलिटी था तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट उसका लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, सो वे बिल्स पेबल को डेबिट करेगा एंड केस और बैंक के थ्रू वे पेमेंट करेगा। सो केस और बैंक परचेजर के लिए एसेट है, सो इसका एसेट रिड्यूस हो रहा है, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू केस और बैंक अकाउंट। लास्ट है कि अगर परचेजर पेमेंट नहीं करता ऑन ड्यू डेट तो उस केस में क्या होगा। सो जब पेमेंट नहीं करता है परचेजर देन बिल्स पेबल कैंसिल हो जाता है यानी जो बिल्स पेबल लायबिलिटी था वे कैंसिल हो गया, सो इसे हम लोग डेबिट करेंगे एंड एक्स अकाउंट को वे क्रेडिट करता है क्योंकि अगेन जो एक्स है वे परचेजर के लिए लायबिलिटी बन गया है क्योंकि एक्स जो है वे क्रेडिटर होता है फॉर द परचेजर और जो क्रेडिटर है वे लायबिलिटी नेचर का होता है। सो एक्स जो है अगेन वे क्रेडिटर बन गया, सो परचेजर इसे क्रेडिट करेगा एंड बिल्स पेबल को डेबिट करेगा क्योंकि जो बिल्स पेबल वे कैंसिल हो गया। सो जब वे पेमेंट मेड करेगा तो बिल्स पेबल को डेबिट करेगा एंड जब पेमेंट नहीं करेगा अगेन उसे डेबिट ही करेगा। बट इस केस में क्या था, वे पेमेंट कर रहा था बट इस केस में वो पेमेंट नहीं कर रहा है, सो एक्स को क्रेडिट करेगा क्योंकि अगेन जो क्रेडिटर था एक्स जिसे उसे डेबिट किया था अगेन उसे क्रेडिट करेगा क्योंकि अगेन ये क्रेडिटर बन गया फॉर द परचेजर। अब हम लोग इस जर्नल एंट्री की हेल्प से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हेन बिल रिसीवेबल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी। सो हमारा क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2018 राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ऑन द सेम डे राम ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर ₹20,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ। सो ड्यू डेट क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ यानी 1 अप्रैल है, सो आफ्टर 1 मंथ 1 मई होगा एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस हम लोग ऐड करेंगे, सो 4 मई हमारा ड्यू डेट होगा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। श्याम एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल टू राम, राम रिटर्न द बिल टिल ड्यू डेट यानी इस केस में क्या हो रहा है, बिल रिसीवेबल को राम रिटर्न कर रहा है टिल मैच्योरिटी एंड श्याम पेड द अमाउंट ऑन ड्यू डेट पास जर्नल एंट्री एंड जो श्याम है ड्यू डेट पे अमाउंट को पे कर रहा है। सो इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इन द जर्नल ऑफ राम एंड इन जर्नल ऑफ श्याम। उसे 1 बाय 1 देखते हैं। सो जो राम गुड्स को सेल कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018, सो सबसे पहले हम लोग जर्नल ऑफ राम में रिकॉर्ड करेंगे सेल ऑफ गुड्स को। देन जब राम एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करेगा उसका जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे एंड ऑन ड्यू डेट जब पेमेंट उसे रिसीव होगा उसके जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सो ईयर है हमारा 2018 और सेल कर रहा है ऑन अप्रैल 1, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीवर ऑफ द गुड्स है टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट था 20,000, सो डेबिट ₹20,000 एंड 20,000 और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन
क्रेडिट। सेकेंड, सेम डे पे राम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है फॉर ₹20,000 एंड उसी दिन जो श्याम है वे एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देता है बिल टू राम। सो डेट होगा अगेन April 1st और इस केस में क्या हो रहा है, बिल रिसीवेबल रिसीव कर रहा है राम। सो इसका एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है फॉर द राम, सो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, टू श्याम, क्योंकि श्याम जो है वे गिवर ऑफ बिल्स ऑफ रिसीवेबल है, क्योंकि जो श्याम है वे एक्सेप्ट करके बिल रिसीवेबल दे रहा है टू राम, सो ये गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल है। सो इसे हम लोग ट्रेड करेंगे विद द सेम अमाउंट ₹20,000। नेक्स्ट है जब राम को पेमेंट रिसीव होगा ऑन ड्यू डेट। सो हमारा ड्यू डेट कितना था, 1 अप्रैल था जब बिल को बनाया गया था, एंड 1 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड हम लोग उससे इंक्लूड करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस। सो हमारा ड्यू डेट होगा 4 मई। सो ड्यू डेट होगा हमारा मई 4, और इस डेट में क्या होगा, उसे पेमेंट रिसीव हो रहा है क्योंकि शाम जो है वे पे कर रहा है अमाउंट ऑन ड्यू डेट। सो इसे बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विद द सेम अमाउंट 20,000। सो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जब गुड्स को सेल करता है तो उस केस में श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हुआ। नेक्स्ट उसी डे में बिल्स को ड्रॉ कर रहा है एंड जो श्याम है आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल उसे रिटर्न कर रहा है टू द राम। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है फॉर द राम, एंड श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि ये गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल है। थर्ड, जब उसे ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव हो रहा है यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड सेम 3 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द जर्नल ऑफ श्याम। सो डेट होगा 2018 April 1st जब ये परचेज करेगा। सो इसके बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि वे गुड्स को परचेज कर रहा है। सो गुड्स उसके बिजनेस में आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड जो राम है वे सेलर ऑफ गुड्स है यानी गिवर ऑफ गुड्स है, सो क्रेडिट द गिव। सेम अमाउंट डेट इज ₹20,000 और इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। एंड उसी सेम डे पे ये बिल्स को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा था। सो इसका डेट भी हो जाएगा 1 अप्रैल, क्योंकि उसी डे में भी एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, एंड इसका एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट विथ सेम अमाउंट ₹20,000। और ये जो बिल्स पेबल है वे फॉर श्याम लायबिलिटी है, एंड लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो इससे वे क्रेडिट करेगा एंड राम को डेबिट करेगा, क्योंकि राम जो है वे रिसीव कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, एंड वे पेमेंट कर रहा है ऑन May 4 यानी ऑन ड्यू डेट। सो ड्यू डेट है May 4 और ये पेमेंट कर रहा है टू राम अगेंस्ट द बिल्स पेबल। सो हम लोग बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिल्स पेबल उसके लिए लायबिलिटी था जो अब रिड्यूस हो गया है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वे पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंक, और बैंक जो है वे रियल अकाउंट है। सो एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं जब वे हमारे बिजनेस से जाता है। सो क्रेडिट पार्ट गोज आउट एंड वे पेमेंट कर रहा है अगेंस्ट बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल शाम के लिए लायबिलिटी था जो अब रिड्यूस हो गया है विथ ₹20,000। सो हम लोग ने देखा कि जब सेलर ऑफ गुड्स बिल रिसीवेबल को रिटेन करता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो उस केस में हम लोग कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड केस है जब सेलर ऑफ गुड्स बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट से पहले ही वे बैंक में जाता है एंड बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाता है बिफोर ड्यू डेट। सेकेंड केस में सेलर जो है वे बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम बैंक बिफोर ड्यू डेट। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सेलर अपने जर्नल बुक में क्या एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। फर्स्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेम एंट्री जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में देखा। सेकेंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई, सेम जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में देखा, वे बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा टू वाईसी, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल जो सेलर के लिए है वे एसेट है। सो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे वे डेबिट करेगा, एंड ये जो है वे आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल दे रहा है टू सेलर, सिंस वाई गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल है, सो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। थर्ड है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये हमारा न्यू एंट्री है। सो जब भी सेलर बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाता है तो उसे डिस्काउंटिंग चार्ज को पे करना पड़ता है, और वे डिस्काउंटिंग चार्ज जो है वे फॉर सेलर एक्सपेंस होगा। सो हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं
एंड जो बैंक है वे हमारे लिए एसेट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे। और हमें ये पेमेंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट था, अब एसेट हमारे लिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ही हमें बैंक में पेमेंट रिसीव हो रहा है एंड हमें एक्सपेंस को इनकर करना पड़ रहा है। सो हम लोग डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है, सो डेबिट करते हैं हम लोग एसेट को। सेकेंड है डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेंगे क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्ज जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। एंड थर्ड है बिल रिसीवेबल क्योंकि इसके अगेंस्ट ही हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है, सो क्रेडिट करेंगे बिल्स रिसीवेबल को। एंड फोर्थ है पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। इस केस में हम लोग सेलर के बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि उसने पेमेंट रिसीव कर लिया है बिफोर ड्यू डेट, सो अगेन उसे तो पेमेंट रिसीव नहीं होगा। सो इस डेट में हम लोग परचेजर के जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं जब वे पेमेंट को मेड करता है ऑन ड्यू डेट। अब हम लोग देखेंगे कि परचेजर के बुक में कौन कौन से एंट्री रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेम परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। सेकेंड एक्सेप्टेड द बिल एंड सेंट इट, यानी वे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके उसे रिटर्न कर रहा है टू द सेलर। सो एक्स अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि रिसीवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एंड उस बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा क्योंकि बिल्स पेबल जो है वे परचेजर के लिए लायबिलिटी है, सो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड जब बिल डिस्काउंट करवाता है सेलर फ्रॉम बैंक, सो परचेजर को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि बिफोर ड्यू डेट वे बैंक से बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा रहा है। सो इन दिस केस परचेजर के जर्नल बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। एट लास्ट पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। सो ऑन ड्यू डेट परचेजर जो है वे पेमेंट को मेड कर रहा है, सो बिल्स पेबल अकाउंट को वे डेबिट करेगा एंड या तो केस जब बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा, बट इस केस में हम लोग केवल बैंक अकाउंट को ही क्रिएट करते हैं क्योंकि वे पेमेंट कर रहा है टू बैंक। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक एसेट है वे रिड्यूस हो रहा है, सो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। एंड बिल्स पेबल जो लायबिलिटी था फॉर द परचेजर वे अब रिड्यूस हो रहा है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, सो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड उसे सॉल्व करेंगे बाय रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड परचेजर। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जब सेलर बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक बिफोर ड्यू डेट। सो क्वेश्चन है राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹15,000 ऑन 15 मई 2016। सो गुड्स को सेल कर रहा है ऑन 15 मई 2016 फॉर ₹15,000। ऑन द सेम डे श्याम एक्सेप्टेड द बिल ड्यू आफ्टर 3 months। सो हमारा पीरियड ऑफ बिल कितना है 3 months। राम डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 जुलाई 2016। सो हमारा ड्यू डेट कितना हो जाएगा आफ्टर 3 months ऑफ 15 मई 2016। सो 3 months आफ्टर मई क्या होगा 15 अगस्त। अगेन हम लोग 3 days ऑफ ग्रेस को ऐड करेंगे, सो हमारा ड्यू डेट होगा 18 अगस्त। बट जो राम है वे उसे डिस्काउंट करवा रहा है बिफोर 18 अगस्त, यानी 15 जुलाई को ही वे डिस्काउंट करवा रहा है बिल रिसीवेबल को फ्रॉम द बैंक। सो 15 जुलाई को ही वे पेमेंट रिसीव करेगा एंड वे बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कर रहा है एट चार्ज, डेट इज 10% पर एनम से। एंड श्याम मेड द बिल ऑन मैच्योरिटी, मीन्स ऑन ड्यू डेट श्याम जो है वे अपने पेमेंट को पे कर रहा है। सो पास द जर्नल एंट्री। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राम के जर्नल में हम लोग कौन कौन से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सो वे गुड्स को सेल कर रहा है 2016 15 मई 2016 मई 15 गुड्स सेल कर रहा है टू श्याम। सो इसका एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्योंकि वे गुड्स को सेल कर रहा है विथ ₹15,000। सो इसका नरेशन क्या होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ऑन मई 15 जो श्याम है वे बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दे रहा है टू द राम जिसका पीरियड है 3 months। सो मई 15 को ही बिल रिसीवेबल रिसीव कर रहा है राम। सो ऑन मई 15 अपने जर्नल में भी रिकॉर्ड करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। सो वे बिल रिसीवेबल को डेबिट क्यों कर रहे हैं क्योंकि बिल रिसीवेबल फॉर राम एसेट है, सो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एंड जो श्याम है वे गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल है, सो क्रेडिट द गिवर विथ सेम ₹15,000। सो ये दोनों जर्नल एंट्री तो हम लोग ने प्रीवियस केस में भी किया था। इस केस में न्यू एंट्री होगा जब जो राम है वे बिल को डिस्काउंट करेगा ऑन 15 जुलाई 2016। सो हमारा ड्यू डेट था 18 अगस्त, बट वे 15 जुलाई को ही डिस्काउंट करवा रहा है बिल रिसीवेबल को एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज को कि उसे कितना डिस्काउंटिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस।
हमारा वैल्यू ऑफ बिल रिसीवेबल कितना था, ₹15,000। रेट कितना था ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस, 10% पर एनम। सो 10% पर एनम। सो ये जो 10% है वे फॉर 12 मंथ्स है, बट वे डिस्काउंट करवा रहा है बिल रिसीवेबल को ऑन 15 जुलाई। सो जो बिल है वे आफ्टर 1 मंथ मैच्योर होगा। सो बैंक जो है वे डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेगा फॉर 1 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि ये जो रेट था वे 12 मंथ्स के लिए था, बट जो बिल रिसीवेबल है वे आफ्टर 1 मंथ मैच्योर होगा। सो ये डिस्काउंटिंग चार्ज को कैलकुलेट करेगा फॉर 1 मंथ। सो इसे काटेंगे एंड 1500 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 12 × 12, 12 × 24 एंड 12 × 5 60। सो ₹125 ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्ज। सो अमाउंट ऑफ बिल कितना था, ₹15,000, उसमें से लेस होगा डिस्काउंटिंग चार्ज। सो हमें पेमेंट कितना रिसीव होगा, ये 125 है। सो हमें अमाउंट कितना रिसीव होगा, 15,000 माइनस 125 दैट इज 14,875। ये हमें रिसीव होगा फ्रॉम बैंक। सो अगेन हमारा वैल्यू ऑफ बिल रिसीवेबल कितना था, 15,000, उसमें से हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज को रिड्यूस करेंगे दैट इज ₹125। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डिस्काउंटिंग चार्ज हमें बैंक में रिसीव होगा ₹14,875। इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल बुक ऑफ सेलर। सो बिल डिस्काउंट हो रहा था ऑन 15 जुलाई 2016। सो जुलाई 15 बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोग बैंक के थ्रू ही पेमेंट रिसीव हो रहा है। एंड हम लोग डेबिट करेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस को, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वे हमारे लिए एक्सपेंस है। सो ये डेबिट होगा, क्योंकि हम लोग डेबिट करते हैं एक्सपेंस को। एंड हम लोग क्रिएट करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट को, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमें बैंक से कितना पेमेंट रिसीव हो रहा था, ₹14,875, 14,875। एंड हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज था ₹125। एंड बिल रिसीवेबल का टोटल अमाउंट था ₹15,000। सो हम लोगों ने देखा कि जब सेलर बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम बैंक बिफोर ड्यू डेट, तो उस केस में हम लोग इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल बुक ऑफ सेलर। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं कि परचेजर के बुक में कौन कौन से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो ये परचेज कर रहा है ऑन 2016 मई 15। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट एंड इसका अमाउंट होगा ₹15,000। एंड ऑन सेम डे जो श्याम है वे बिल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। डेट हो जाएगा मई 15 एंड ये बिल्स को एक्सेप्ट करके भेज रहा है टू राम। सो इसका एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। राम को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि राम जो है वे रिसीव कर रहा है बिल्स पेबल को एंड बिल्स पेबल जो है वे श्याम के लिए लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट विथ सेम ₹15,000। जब सेलर बिल को डिस्काउंट करवाता है बिफोर ड्यू डेट, तो बच्चे डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जो राम है वे बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा रहा है ऑन जुलाई 15। सो जुलाई 15 को वे पेमेंट को रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बैंक, नॉट फ्रॉम द श्याम। सो जो श्याम है वे पेमेंट को मेड कर रहा है ऑन ड्यू डेट ही, जब वे बिल मैच्योर हो रहा है। सो हम लोग श्याम के बुक में पेमेंट को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब ड्यू डेट पे वे पेमेंट करेगा टू राम। सो इसका ड्यू डेट हो जाएगा 18 अगस्त, ना कि जुलाई 15, क्योंकि ये जो पेमेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बैंक कर रहा है, ना कि श्याम कर रहा है। सो जब वे बिल को डिस्काउंट करता है उसी डेट पे वे रिकॉर्ड करता है, बट जो श्याम है वे पेमेंट मेड कर रहा है ऑन ड्यू डेट इज 18 अगस्त। सो डेट हो जाएगा अगस्त 18 एंड वे पेमेंट कर रहा है टू श्याम अगेंस्ट बिल्स पेबल। सो इसका एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल्स पेबल लायबिलिटी था फॉर द श्याम। सो लायबिलिटी जब रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं एंड वे पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंक। सो बैंक एसेट है फॉर श्याम। सो एसेट रिड्यूस हो रहा है तो उसे वे क्रेडिट करेगा एंड वे पेमेंट करेगा सेम ₹15,000। सो इस केस में केवल एक ही एंट्री था जो नया था, जब जो सेलर है वे बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाया फ्रॉम द बैंक। सो इस केस में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड जो अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल था उससे वे कम पेमेंट को रिसीव करेगा, क्योंकि बैंक जो है वे डिस्काउंटिंग चार्ज को डिडक्ट करता है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल। सो हम लोगों ने दो केस को कवर अप कर लिया है। फर्स्ट केस था जब सेलर बिल रिसीवेबल को रिटेन करा था टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, एंड सेकंड केस डेट इज व्हेन द सेलर डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम द बैंक बिफोर ड्यू डेट। सो थर्ड केस है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, मीन्स जो सेलर ऑफ गुड्स है वे अपने बिल रिसीवेबल को बिफोर ड्यू डेट ट्रांसफर कर देता है टू अदर पर्सन। सो इसमें थ्री पार्टीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट सेलर, सेकेंड परचेजर एंड थर्ड इंडोर्सी। सो जो सेलर है वे ट्रांसफर कर रहा है बिल को, सो ये इंडोर्सर ऑफ बिल हो जाएगा, एंड जो बिल रिसीवेबल को रिसीव कर रहा है वे इंडोर्सी हो जाएगा। सो जो ट्रांसफर करता है वे इंडोर्सर होता है, एंड जो उस ट्रांसफर्ड बिल को रिसीव करता है वे इंडोर्सी होता है। सो ऑन डेट ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल एंट्री रिकॉर्ड होते हैं केवल इन बुक्स ऑफ इंडोर्सर एंड इंडोर्सी। परचेजर के केस में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। सो जब बिल इंडोर्स होता है तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होता है, हम लोग डेबिट करते हैं उस पर्सन को जो बिल रिसीवेबल को रिसीव कर रहा है। सो इस केस में सेलर अपने बिल को इंडोर्स कर रहा है टू जेड। सो जो जेड है वे रिसीवर ऑफ बिल रिसीवेबल है, सो जेड अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिल रिसीवेबल को रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर। एंड जो बिल्स रिसीवेबल है वे एक्स के लिए एसेट था, सो एसेट इसके बिजनेस से जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। एंड सेम बिल रिसीवेबल जो है वे जेड के लिए एसेट बन जाएगा, सो वे उसे डेबिट करेगा, क्योंकि एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं जब ये हमारे बिजनेस में आता है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। सो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट इन केस ऑफ एक्स, एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स इन केस ऑफ जेड। एंड इस डेट में जर्नल ऑफ वाई में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा इन केस ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंड नेक्स्ट है जब जो परचेजर है यानी ड्रॉई ऑफ बिल है वे बिल के अमाउंट को पेमेंट करता है ऑन ड्यू डेट। सो सिंस जो एक्स है वे बिल को इंडोर्स कर दिया है टू जेड, सो ऑन डेट ऑफ पेमेंट एक्स के बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। सो पेमेंट कर रहा है वाई ऑन ड्यू डेट, सो इसका एंट्री रिकॉर्ड होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड सेम डेट पे जो पेमेंट रिसीव होगा वे रिसीव होगा टू जेड, क्योंकि एक्स ने बिल रिसीवेबल को ट्रांसफर कर दिया है टू जेड। सो ऑन ड्यू डेट जेड पेमेंट को रिसीव करेगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये पेमेंट रिसीव कर रहा है थ्रू बैंक, और बैंक जो है वे एसेट है फॉर जेड, सो एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं जब वे इंक्रीज करता है, एंड बिल रिसीवेबल को जेड क्रेडिट करेगा। सो हम लोग ने देखा कि इन केस ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल थ्री पार्टीज के बुक में कौन कौन से एंट्री रिकॉर्ड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ केस, जब बिल रिसीवेबल को भेजा जाता है टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। सो हम लोग थर्ड केस एंड फोर्थ केस को देखने के बाद हम लोग एक कंबाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें ऑल द फोर केसेस इंक्लूड होंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन डिफरेंट फोर केसेस कैसे हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर। सो हमारा फोर्थ केस है व्हेन बिल रिसीवेबल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो जब राम गुड्स को सेल करेगा देन सेम एंट्री रिकॉर्ड होगा, डेट इज परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो श्याम जो है वे परचेजर ऑफ गुड्स है, सो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंड जब वे बिल्स को रिसीव करेगा आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल फ्रॉम द श्याम, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। न्यू एंट्री कौन सा रिकॉर्ड होगा, जब राम बिल को सेंड करेगा टू बैंक फॉर कलेक्शन, सो इस केस में रिकॉर्ड होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड जब उसे ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव होगा, सो पेमेंट मेड बाय श्याम ऑन ड्यू डेट। सो जब श्याम ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तो उस केस में उसका एसेट इंक्रीज होगा, डेट इज बैंक, सो उसे वे डेबिट करेगा एंड क्रेडिट करेगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। एंड इन द जर्नल ऑफ श्याम सेम एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस थ्री केस में रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं। डेट इज जब वे परचेज करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सेकेंड, जब वे बिल को एक्सेप्ट करके भेजता है टू द सेलर, डेट इज राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंड जब राम बिल को सेंड करता है टू बैंक फॉर कलेक्शन तो उस डेट पे श्याम के जर्नल में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है जब श्याम पेमेंट को मेड करता है ऑन ड्यू डेट, सो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा टू बैंक अकाउंट। सो हम लोग ने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि इन द जर्नल ऑफ परचेजर जो एंट्रीज है वे सारे सेम टू सेम है। जो भी एंट्री रिकॉर्ड चेंज हो रहा था वे चेंज हो रहा था इन द जर्नल बुक ऑफ सेलर। सो सेलर के बुक में ही हम लोग चेंज को रिकॉर्ड करते हैं इन डिफरेंट फोर केसेस, बट इन द बुक ऑफ परचेजर हम लोग सेम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। डेट इज व्हेन वे गुड्स को परचेज करता है। सेकेंड, जब वे एक्सेप्ट करके बिल्स को रिटर्न करता है टू सेलर। एंड थर्ड, जब वे ड्यू डेट पे पेमेंट को मेक करता है। सो ये हमारा लास्ट बट वीआईक्यू क्वेश्चन है। वीआईक्यू मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्योंकि इस सिंगल क्वेश्चन में मैंने 4 डिफरेंट केसेस को इंक्लूड किया है एंड हम लोग देखेंगे कि इन 4 केसेस में कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। सो क्वेश्चन है, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹12,000 ऑन 18th March 2019. On the same day, Shyam accepted the bill due after 2 months. Pass journal entry under following cases. So ये हमारा 4 डिफरेंट केसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। सो राम सेलर ऑफ गुड्स है एंड श्याम परचेजर ऑफ गुड्स है ऑन क्रेडिट एंड डेट ऑफ सेल है 18th March 2019 एंड पीरियड है 2 months। सो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 2 months आफ्टर 18th March एंड हम लोग इंक्लूड करेंगे 3 days ऑफ ग्रेस। सो हमारा ड्यू डेट होगा 21st मई। 21st मई ये हमारा ड्यू डेट होगा। सो अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं 1 by 1। फर्स्ट इन बुक्स ऑफ राम, देन हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इन बुक्स ऑफ श्याम। सो राम गुड्स को सेल कर रहा है ऑन 18th March 2019 फॉर ₹12,000। सो ईयर है 2019 March 18। गुड सेल कर रहा है सो इसका एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिट, क्योंकि श्याम परचेस कर रहा है सो ये रिसीवर ऑफ गुड्स है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है। सो जब भी एसेट हमारे बिजनेस से जाता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा विथ ₹12,000। एंड सेकेंड, उसी सेम डेट पे जो श्याम है वे एक्सेप्ट कर रहा है बिल को जिसे राम ने ड्रॉ किया होगा। सो सेम डेट पे उसे बिल रिसीवेबल भी रिसीव होगा। सो March 18 इसे बिल्स रिसीवेबल रिसीव होगा। सो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि फॉर राम बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, क्योंकि राम के लिए बिल रिसीवेबल एक एसेट है। तो जब भी एसेट हमारे बिजनेस में आता है या इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो बिल रिसीवेबल एसेट है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा एंड इसे दे रहा है श्याम। सो टू श्याम अकाउंट, क्योंकि श्याम जो है वे गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल है। सो क्रेडिट द गिवर, अमाउंट हो जाएगा सेम ₹12,000। सो ये 2 एंट्री कॉमन होंगे इन ऑल डिफरेंट 4 केसेस, बट आफ्टर रिसीविंग द बिल रिसीवेबल इन 4 डिफरेंट केसेस में जो जर्नल एंट्री है वे डिफरेंट वे में रिकॉर्ड होगा। सो फर्स्ट केस है बिल रिसीवेबल रिटेन टिल ड्यू डेट, यानी जो राम है वे बिल रिसीवेबल को अपने पास ही रखता है टिल ड्यू डेट। सो ऑन ड्यू डेट इसे पेमेंट रिसीव होगा थ्रू बैंक। सो हमारा ड्यू डेट था 21st मई। सो मई 21st को इसे पेमेंट रिसीव होगा थ्रू बैंक। सो ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि जो बैंक है वे एसेट है फॉर राम। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमें पेमेंट रिसीव होगा थ्रू बैंक। सो बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट को विथ सेम ₹12,000। नेक्स्ट केस है जब राम बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करता है विथ बैंक। सो ये डिस्काउंट कर रहा है फॉर ₹11,000। सो जो 1,000 है वे लेस हो रहा है एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। सिंस ये एक्सपेंस है फॉर राम, सो 1,000 अमाउंट जो है वे डेबिट हो जाएगा ड्यू टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो इसे अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है 11,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा विथ ₹11,000, क्योंकि इसे 11,000 ही रिसीव हो रहा है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल एंड इसे डिस्काउंटिंग चार्ज पे करना पड़ रहा है जो राम के लिए एक्सपेंस है। सो हम लोग डेबिट करते हैं एक्सपेंस को और इसके अमाउंट है ₹1,000 और बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। सो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड इसका टोटल अमाउंट था ₹12,000। अगेन इसे हम लोग अच्छे से देखते हैं। जब भी राम बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराएगा विथ बैंक तो उसको रिसीव हो रहा था ओनली 11,000, बट अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल था 12,000। सो जो 1,000 था वे डिस्काउंटिंग चार्ज के फॉर्म में बैंक डिडक्ट कर लिया। सो ये एक्सपेंस हो गया फॉर राम। सो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे विथ 11,000, क्योंकि बैंक एसेट है फॉर राम। सो डेबिट जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है। सो 11,000 हम लोग ने डेबिट किया, बट जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वे एक्सपेंस है फॉर राम। सो हम लोग एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं। सो 1,000 डेबिट कर दिया एंड हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल का टोटल अमाउंट था 12,000। सो 12,000 को क्रेडिट करेंगे। थर्ड केस है इंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल। सो इस केस में क्या हो रहा है, जो राम है अपने बिल को इंडोर्स कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है टू रोहन। सो सिंस रोहन इज द रिसीवर ऑफ बिल, सो रोहन को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि जो रोहन है वे रिसीवर ऑफ बिल है। सो डेबिट द रिसीवर एंड हम लोग क्रेडिट करेंगे
बिल रिसीवेबल अकाउंट को। सिंस बिल रिसीवेबल राम के लिए एसेट था, सो जो एसेट है वे राम के बिजनेस से जा रहा है, यानी बिल रिसीवेबल ये दे रहा है टू रोहन, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बिल रिसीवेबल को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ सेम रुपीज 12,000। अगेन जब भी बिल रिसीवेबल को इंडोर्स किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, सो जो रिसीवर होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। एंड सिंस बिल रिसीवेबल एक एसेट है, तो जब भी एसेट हमारे बिजनेस से जाता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट हम लोग क्या रूल पढ़े थे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। तो जब भी हम लोग बिल रिसीवेबल को देते हैं, सेंड करते हैं टू बैंक, सो बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस से जाता है, तो अगेन उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे एंड डेबिट करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, एंड बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेम रुपीज 12,000। एंड ऑन ड्यू डेट बैंक पेमेंट रिसीव करेगा फ्रॉम द श्याम, एंड ऑन सेम डेट वे हमारे बैंक को क्रेडिट करेगा। सो ऑन ड्यू डेट हम लोग क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। विथ सेम रुपीज 12,000। तो इस केस में सबसे पहले हम लोगों ने अपने बिल को सेंड किया टू बैंक, एंड ऑन ड्यू डेट जब उसे पेमेंट रिसीव हुआ फ्रॉम द श्याम, देन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सो हम लोगों ने देख लिया कि ऑन डिफरेंट 4 केसेस हम लोग राम के बुक में कौन कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि श्याम के बुक में कौन कौन सी एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन 4 डिफरेंट केसेस। सो श्याम परचेज कर रहा है गुड्स ऑन 18 मार्च। सो डेट ऑफ परचेज होगा 18 मार्च, एंड एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट विथ सेम रुपीज 12,000। सो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि जो श्याम है वे गुड्स को परचेज कर रहा है, सो गुड्स उसके बिजनेस में आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड जो राम है वे सेलर ऑफ गुड्स है, यानी गिवर ऑफ गुड्स है, सो क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। एंड सेम डेट पे श्याम जो है वे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है जो प्रिपेयर किया गया है बाय राम। सो ऑन सेम डेट इज मार्च 18, ये बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है टू राम। सो राम अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये रिसीवर ऑफ बिल है टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि जो बिल्स पेबल है वे फॉर श्याम लायबिलिटी है, एंड लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो राम अकाउंट डेबिट क्योंकि ये रिसीव कर रहा है एक्सेप्टेड बिल को फ्रॉम श्याम, सो ये रिसीवर ऑफ गुड है, इसे हम लोग डेबिट करेंगे। एंड जो बिल्स पेबल है वे लायबिलिटी है फॉर श्याम, सो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ सेम रुपीज 12,000। इन 4 डिफरेंट केसेस में हम लोग ने देखा कि इन बुक्स ऑफ राम हम लोग डिफरेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे थे, बट इन केस ऑफ श्याम इन ऑल 4 डिफरेंट केसेस हम लोग सेम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। डेट इज ऑन ड्यू डेट पेमेंट मेड बाय श्याम। सो ये पेमेंट कब मेड करेगा? ऑन ड्यू डेट, डेट इज 21 मई। सो मई 21। सो केस 1 हो या केस 2 हो या केस 3 या केस 4, इन ऑल केसेस हम लोग सेम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ श्याम। डेट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मीन्स ऑन ड्यू डेट, डेट इज ऑन 21 मई, श्याम जो है वे पेमेंट करेगा टू राम, और पेमेंट करेगा सेम रुपीज 12,000। सो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑन डिफरेंट 4 केसेस जब हम लोग राम के बुक में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो डिफरेंट केसेस में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। बट जब हम लोग श्याम के बुक में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे, देन इन ऑल 4 डिफरेंट केसेस हम लोग सेम एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे। डेट इज पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा विथ रुपीज 12,000, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि बिल्स पेबल जो था वे श्याम के लिए लायबिलिटी था। सो जब उसने पेमेंट किया टू राम, देन जो बिल्स पेबल उसका लायबिलिटी था वे रिड्यूस हो गया। तो जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड ये पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंक, और बैंक श्याम के लिए एसेट है, सो उसका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। सो जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा कि 4 डिफरेंट केसेस में हम लोग कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ सेलर एंड परचेजर। आई होप अब आपको इन 4 डिफरेंट केसेस में कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा एंड आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड स्पेशली ये क्वेश्चन अच्छा लगा देन इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी समझ सकें कि कैसे हम लोग डिफरेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन केस व्हेन बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट, when bill is discounted with the bank, when bill is endorsed to other person, and when bill is sent to bank for collection. Thanks for watching.